क्या आप मतिलता कुल्लू के बारे में जानते हैं? ये कौन है मतिलता कुल्लू? यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। 10वीं पास आशा वर्कर जिन्हें फोर्ब्स ने दुनिया की 10 पावरफुल महिलाओं के लिस्ट में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, 16 साल पहले आशा वर्कर का काम शुरू की। धूप बारिश में भी साइकिल से घर घर जाकर लोगों की सेवा करती हैं। मतिलता कहती हैं, कई बार ऐसा लगा था कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 10वीं तक ही पढ़ी हूँ, लेकिन जब गांव में जाने लगी तो लगा कि लोगों को समझना और समझना भी एक पढ़ाई है। इसे बेहतर तरीके से करना है और आज तक वही करती आ रही हूँ। पता चला कि फोर्ब्स दुनिया की बहुत बड़ी मैगजीन है। मुझे खुशी है कि इसमें मेरा नाम छपा। एक आशा वर्कर को पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल किया गया। इससे आशा वर्करों को एक सम्मान और पहचान मिली। जब इतना पॉपुलर मैगजीन में मेरा 3rd पोजीशन में नाम आया, हमको जितना खुश लग रहा है, मेरा जान पहचान वाले, फिर फैमिली वाले, सबको उनसे ज़्यादा शायद खुश लग रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सुंदरगढ़ जिले के बड़ा गांव तहसील में 8 किमी दूर गरगट बहल गांव में रहने वाली मतिलता ने न्यूज़ 18 हिंदी को बताया कि हमें जो गांव दिया जाता है उसके हर एक घर में जाकर बात करने, कोई बीमार है तो उसका डेटा कलेक्ट करने, उसका इलाज कराने के लिए 3 महीने का टास्क दिया जाता है। इस 3 महीने को हम दिन और घर के हिसाब से डिवाइड करते हैं और ये टारगेट लेकर चलते हैं कि 3 महीने में इसे पूरा कर लेंगे। अब तो कोविड है, तो कोविड को लेकर भी टेस्ट, आइसोलेशन, वैक्सीन, ये सब देखना पड़ता है। इसके साथ ही बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं के टीके को भी देखना हमारा काम होता है। वह कहती हैं, 2005 में पहली बार मैंने आशा वर्कर के बारे में सुना। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 3 गांव के लोगों को बुलाया। यहाँ हमें बताया गया कि एक आशा दीदी का सिलेक्शन होगा जो प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल ले जाएंगी। उसका कमीशन 600 रुपये मिलेगा। इसके लिए हम 5 लोगों ने नॉमिनेशन किया। इसके बाद वोटिंग हुई और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों ने वोटिंग की। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले और मेरा सिलेक्शन हो गया। मतिलता ने बताया कि मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा था, आपसे बेहतर सेवा कोई नहीं कर सकेगा, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। अपनी सुरक्षा को लेकर वह कहती हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें मास्क मिलता है। वह मास्क पहनकर ही यह सब काम करती हैं और हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखती हैं। वह कहती हैं, आशा दीदी का एक काम है सबको पहचानना, गांव के सभी लोगों को पहचानना, किसके घर में कौन सी बीमारी है उसे पहचानना, क्योंकि उसके हिसाब से काम करते हैं। वह कहती हैं, मैं मैट्रिक यानी 10वीं पास हूँ। पति खेती करते हैं और बकरी रखे हैं। एक बेटी और बेटे हैं जो पढ़ाई करते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। 2006 में जब काम शुरू किया तो बहुत चैलेंज था। गांव में भी किसी को पता नहीं था कि आशा काम क्या करेगी। हम लोग की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, सैलरी फिक्स नहीं थी। डिलीवरी के लिए कमीशन मिलता था, वह भी तुरंत नहीं मिलता था। 1-2 महीने में एक बार मिलता था। एक डिलीवरी पर 600 रुपये मिलते थे। इनम हमें लिस्ट दे देते थे। हमें लोगों का घर भी नहीं पता होता था। धूप हो या बारिश हो, साइकिल से उनका घर पूछते पूछते पहुँचते थे। कई बार उनके घर जाना पड़ता था। मतिलता कहती हैं, डिलीवरी के लिए भी किसी को लेकर जाते थे तो 4 से 5 घंटे खड़ा रहना पड़ता था।
जब हम आशा वर्कर बने थे तब तो हमको प्रेग्नेंट लेडी को खाली डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल लेना पड़ता था। उनका केयर के बारे में उतना ज़्यादा तो नहीं था नॉलेज। बाद में ट्रेनिंग के बाद हम लोग का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया। उनको हॉस्पिटल लेना पड़ता था, लेकिन वो लोग को पता नहीं था कि ये आशा दीदी है, ये हम लोग के साथ सेफ डिलीवरी के लिए कहाँ ले कर जाएंगे। तो हम पीछे पीछे आते थे, वो लोग का पेपर सब ठीक ठाक करते थे, डिलीवरी में थोड़ा हेल्प करते थे वो लोग को। उस टाइम हम लोग का जो हॉस्पिटल में उतना फैसिलिटी नहीं था। मेडिसिन का हो या तो डिलीवरी का हो या तो डॉक्टर का हो, उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था। अब भी हो रहा है। उस टाइम हम लोग जितना स्ट्रगल किए हैं, जब हॉस्पिटल जाते थे तो खाने के लिए भी प्रॉब्लम होता था, वहाँ रहने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। इसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलने लगी, एनएम लोग हेल्प करने लगे, लोग भी सपोर्ट करने लगे, लोग भी जानने लगे कि आशा दीदी लोगों के द्वारा ये काम होता है। हम लोगों को भी धीरे धीरे आदत पड़ी। मैं साइकिल से 3 किमी दूर गांव जाती थी और पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों के घर जाती थी। बच्चों के टीकाकरण और प्रेग्नेंट माँ के टीकाकरण का भी काम मिलने लगा, उसमें भी कमीशन मिलने लगा। ये समय के साथ बढ़ता गया और बढ़कर 75 रुपये हो गया। ये काम हर महीने फिक्स रहता है। इसके बाद सेक्टर लेवल की मीटिंग होने लगी, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। इसमें मेडिकल स्टाफ, एनएम, आशा वर्कर सभी रहते थे। ये उस समय की बात है जब 350 रुपये से 400 रुपये महीने मिलते थे। डिलीवरी हुई तो एक डिलीवरी पर 600 रुपये कमीशन मिलता था, जो जुड़ जाता था। अब कंपलसरी काम भी मिलने लगा। अभी तो हर महीने 4500 रुपये मिलते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा सरकार ने सिम दिया है, जिसे रिचार्ज सरकार कराती है। इसके अलावा इंटरनेट के लिए 250 रुपये महीने मिलता है। कोरोना टाइम में लोगों का ध्यान रखना तो सबसे ज़्यादा कठिन था, क्योंकि गांव में सब कोई नहीं पहचानते हैं और सचेतन जो होना था लोगों को, कोरोना से बचना है तो सचेतन होना था पहले। तो उनको समझाना पड़ता था कि आप लोग एक जगह बैठोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी सिम्टम पता चला, तो उनको टेस्टिंग के लिए भेजना भी पड़ता था, ज़बरदस्ती भेजना पड़ता था। अभी धीरे धीरे यही अभी रिसेंट में हम लोग का 4750 रुपया हमको मिला, 4750 मिला। उसमें फिर इंक्लूड होता है हम लोग का कितना ठो एक्स्ट्रा इंसेंटिव, वो मिलाकर हम लोग का 5-6 हज़ार तक आ भी जाता है अगर काम हो तो। उसके बाद भी हम एक छोटा सा टेलरिंग दुकान है, उसमें काम करते हैं और अपना फैमिली चला लेते हैं। वह कहती हैं, अब तो लोग पानी के लिए पूछते हैं, उस समय तो पूछते भी नहीं थे। साइकिल से जाती थी, अस्पताल में भी लेबर बेड के पास घंटों रहना पड़ता था, तब बहुत मुश्किल लगता था। धीरे धीरे सिस्टम भी चेंज हुआ, हमारे काम का तरीका भी बदला, हमें भी ज़्यादा नॉलेज हुई। बाद में समझ में आया कि मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने से बड़ा काम आशा वर्कर कर रही हैं। जिस फैमिली के लिए काम किया उसका आशीर्वाद मिलता है। अब ब्लॉक के अफसर भी हमारी बात सुनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो हमारी सेवा से ठीक हो जाते हैं वे पूरी ज़िंदगी हमें याद रखते हैं।